एफएनबी में बोला कि प्लेट साफ कीजिए, टेबल साफ कीजिए। मम्मी पापा को मैंने बताया ही नहीं कि मैं ये कर रही हूँ। कितने पतले हो यार दी आप, अरे कुछ खा लो, पहले से कोई 2 रोटी दो फिर ये वीडियो बनाए। अरे विक्स की गोली लो, अरे खराश दूर करके आओ, अरे पहले खास लो फिर वीडियो बनाना। ऐसे कमेंट्स आते हैं। पहली मेरी अर्निंग थी मेरी इंस्टाग्राम पे, वो एक वीडियो की 5000 थी और आज मैं अप्रॉक्स एक वीडियो का 2 से 2.5 लाख चार्ज करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ सोशल मीडिया से आप लाखों कैसे कमाएं। कभी आपने सोचा है, जो लड़की सपने देखने के लिए परमिशन लेती थी, आज वो अपने सपने खुद डिसाइड कर रही है। जो कभी स्टेज के कोने में खड़े होकर लोगों को देखती थी, आज वो कैमरे के सेंटर में खड़ी है। जो लोग उसे बोलते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, आज वही लोग पूछ रहे हैं कैसे कर लिया या कैसे हो गया। एक रील सिर्फ एक रील नहीं, पूरी जिंदगी की जर्नी डिसाइड करती है। मैं दीक्षा सोनी, अलवर राजस्थान से। आप लोग मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ यूट्यूबर जानते हैं। तो आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी जर्नी बताने आई हूँ कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया और आज मैं यहाँ कैसे पहुँची। मैं स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छी थी, डांस में भी एंड गेम्स में भी। मुझे हमेशा तारीफ मिली, बट पापा को ये सब पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि मैं स्टडीज़ करूँ, डांस में फोकस ना करूँ, बट मुझे डांस से प्यार ही था। मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। उनने मेरे डांस के पैशन को बढ़ाने के लिए उनने जॉब ज्वाइन करी कि वो अर्न करके मुझे डांस एकेडमी में डाल पाएँ और मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते। फिर एक दिन एक एकेडमी से मेरे पास कॉल आया कि आपको एक बैकग्राउंड डांसर के लिए कास्ट करना है, आप क्या अवेलेबल हो? तो मैंने बोला हाँ, मैं कर सकती हूँ। वहाँ पर मैंने पहली बार कैमरा देखा और ये दुनिया देखी। उसी दिन से मुझे उस दुनिया से प्यार हो गया और सोचा कि मुझे भी इसी फील्ड में आगे जाना है। मुझे आगे दिल्ली जाना था, वर्कशॉप्स लेनी थी, बट फाइनेंशियल कंडीशन मेरी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं दिल्ली जा पाऊँ या फादर का सपोर्ट था ही नहीं, तो मैं दिल्ली नहीं जा पाई और मैंने अपने डांस करियर को वहीं पे स्टॉप कर दिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एविएशन करना है। मैं एविएशन की तरफ चली गई। जयपुर गई, जयपुर में मेरे नाना नानी जी रहते थे, मैं उनके साथ ही रहती थी। सब चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी, बट कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर ही नहीं पा रही। बट साथ साथ मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहती थी। मैंने कैमरा पे वीडियोस बनाई, टिकटॉक वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। फिर एक दिन मेरे पास वापस कॉल आया मेरे फ्रेंड का कि एक वीडियो है, करेगी क्या, पर मेन लीड है। मैं एक्साइटेड हो गई क्योंकि डांस तो अब मैं करती नहीं थी, तो मेन लीड करने का मौका मिल रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने बोला ठीक है, मैं करूँगी। मैं वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ठीक है, ये तो मैं कर रही हूँ, पर मुझे ये नहीं करना, कुछ और करना है। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैं टिकटॉक बनाता हूँ, तू मेरे साथ टिकटॉक बनाएगी, पर हम लोग डांस की वीडियोस बनाएंगे। मैंने उसको बोला हाँ, मैं जयपुर से आती थी और वीडियोस बनाती थी, बट बीच में क्या हुआ, टिकटॉक बंद हो गया। टिकटॉक बंद होने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम यूट्यूब वीडियोस करेंगे। यूट्यूब वीडियोस हमने स्टार्ट की एज कवर वीडियोस। हम लोग बहुत एक्साइटेड है, हमने टीम बनाई 4-5 जनों की और हम लोग वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम हमारे पास सोर्सेज नहीं थे, तो हम लोग किसी से कैमरा अरेंज करते थे, किसी से कुछ अरेंज करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं शूट करने जयपुर से स्पेशली आई, पर कैमरामैन गायब। तो फिर मैं वापस चली गई कि मैंने फिर बोला कि हम लोग किसी और को हायर कर लेते हैं या किसी और मेन लीड के साथ काम कर लेते हैं। और वो हमारी पहली वीडियो गई 47 मिलियन। वहाँ से फिर हमारी कवर वीडियोस की जर्नी स्टार्ट हुई और उसी के बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद मैं घर आ गई और उसी बीच हमारे चैनल पे आने लग गई अर्निंग। बट हम तो बच्चे थे, हमने डिसाइड ही नहीं किया था कि कैसे अर्निंग बांटेंगे या कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये सब चीज़ सोची ही नहीं थी। तो फिर कुछ क्लैशेस की वजह से वो चैनल भी हमारा एक तरह से खत्म हो गया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब कुछ और करते हैं, पर लॉकडाउन था तो कुछ कर नहीं पाए। लॉकडाउन धीरे धीरे खुला तो मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, दीक्षा होटल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है, तू करेगी? मैं खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूंगी। मैं वहां पहुंची, देखा तो मुझे बोला एफएनबी में चले जाइए और एफएनबी में बोला कि प्लेट साफ कीजिए, टेबल साफ कीजिए। तो उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये तो करना ही नहीं था। एक रियलिटी चेक मिलता है ना एक इंसान को, वो मिला और मेरी सैलरी थी वहां पर, स्टाइफन हम बोलते हैं, 5000 रुपए। मम्मी पापा को मैंने बताया ही नहीं कि मैं ये कर रही हूँ
और करना था क्योंकि मुझे एविएशन में जॉब करनी थी। 2 महीना 3 महीना किया, फिर मैं फ्रंट ऑफिस में आ गई। वो मैंने पूरी मेरी ट्रेनिंग करी और फिर वापस लॉकडाउन लग गया। तो मेरे इंस्टीट्यूट से कॉल आया कि एक ट्रैवल कंपनी में इंटरव्यूज़ है, आप देना चाहोगे? मैंने कहा ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा तो कुछ तो करते ही हैं। तो मैं वहाँ पहुँची। वहाँ पर मेरा हो गया सिलेक्शन एज़ अ ट्रैवल कंसल्टेंट। वहाँ पर मेरी पहली सैलरी थी 15,000। मैं खुश हो गई कि भाई 15,000 मिलेंगे महीने के, ठीक है, कुछ सीख भी लेंगे, तो फ्रेशर में गई। फिर मैंने कंपनी स्विच करी, मेरी आराम से सैलरी 25-30 हो गई थी। बट कहीं न कहीं वो एक किक होती है ना, वो नहीं मिल पा रही थी। फिर मैंने मेरे फ्रेंड से बात की जिसके साथ मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाती थी। मैंने कहा वापस वीडियोज़ बनाएँ। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है रील्स काफ़ी लोग देख रहे हैं। जैसे टिकटॉक था उस टाइम, ऐसे ही इंस्टाग्राम आया था। तो मैंने कहा उस पे स्टार्ट करते हैं। उसने बोला कैसे मैनेज करेगी? मैंने बोला वो मैं डिसाइड कर लूँगी, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने वही अपना वापस शेड्यूल बनाया। सैटरडे को घर आती थी, संडे को पूरा दिन शूट करती थी और मंडे को वापस चली जाती थी। धीरे-धीरे करते-करते मेरी कुछ वीडियोज़ जाने लगी, 10 के, 20 के। फिर मैंने डिसाइड किया कि वीडियोज़ तो चल रही हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो अब है ना हमको क्वालिटी की ज़रूरत है। तो मैंने मेरी सेविंग से फ़ोन खरीदा। मेरा पहला फ़ोन आईफ़ोन 14। हम कंटेंट बनाने लग गए और हम लोग कैसा कंटेंट बनाते थे, पहले हमने स्टार्ट किया था कि हम लोग सॉन्ग्स पे बनाते हैं, फिर हमने कुछ कॉमेडी वीडियोज़ बनाई, फिर हमने थोड़ी कपल वीडियोज़ बनाई। बट एक है ना ऑडियंस को हमारा कॉमेडी ज़ोन बहुत पसंद आने लग गया था। मेरा कॉमेडी ज़ोन बहुत पसंद आने लग गया था। एक कैरेक्टर था गर्लफ्रेंड, जो टॉक्सिक गर्लफ्रेंड होती है, वो बहुत लोगों को पसंद आने लगा। तो फिर मैंने उसी को कंटिन्यू करा कि लोगों को ये पसंद आ रहा है, तो हम ऐसी ही वीडियोज़ बनाएँगे। फिर मेरे 10 के हुए, 20 के हुए, 30 के हुए, 40 के हुए और वो भी बहुत ही जल्दी। हर एवरी मंथ मेरे इतने-इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। पर 50 के बाद वही सेम चीज़ रिपीट हुई, एकदम स्टॉप। फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, वीडियोज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं, बट कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। मैं सेम चीज़ ही कंटिन्यू कर रही थी। वही ऑफ़िस से छुट्टी लेके सैटरडे को, संडे को शूट करना और मंडे को वापस जाना। तब मेरे पास प्रमोशन आया एक ब्रांड का। उन्होंने मुझे पहला प्रमोशन दिया 5,000 का। तो मैंने सोचा कि अरे मुझे तो अब प्रमोशंस आएँगे, मेरी 20-25 हज़ार सैलरी तो ऐसी हो जाएगी, तो मैं 8 घंटे क्यों नौकरी करूँ? मैंने सर से बोला कि सर मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए। वो जानते थे कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने बोला ठीक है। मैं अपने घर वापस आई। मैंने फिर वीडियोज़ पे फुल फ़ोकस किया और मेरे 100 के कंप्लीट हुए। उस दिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ द टाइम कि अब मुझे फुल फ़ोकस होके इसी चीज़ को देना चाहिए। मैं वापस जयपुर गई। 2 महीना मैंने कंपनी में जॉब किया। मैंने उनको रिज़ाइन दिया और मैं घर आ गई। और घर आने के बाद मैंने सोच लिया था कि अब तो मुझे फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करना है, तो मैं एक्साइटेड भी थी उस चीज़ को लेके। तो हाँ, मेरा शेड्यूल बहुत ही सिंपल रहता था। मैं सुबह उठ के रेडी होके अपना स्क्रिप्ट मैं ऑलरेडी लिख लेती थी 1 दिन पहले। हम लोग सीधा जाते थे पार्क में। मेरा फ्रेंड जिसके साथ मैं वीडियो बनाती थी और एक और फ्रेंड जो हमारे साथ हमारी यूट्यूब वीडियो में काम करता था। वो हमारा शूट करता था और हम लोग ऐसे 3, 4, 5 वीडियोज़ दिन में बनाते थे। क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा हम स्क्रिप्टिंग पे फ़ोकस नहीं करते थे। हम लोग मोस्टली फ़ोकस करते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाएँ और रेगुलर डालें। धीरे-धीरे जब मैं कंटेंट बनाती गई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार मुझे कुछ और भी बनाना है। तो मैंने एक हमारी मैम है जो थिएटर में ही मेरे साथ काम करती है, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी प्लेस किए हैं। तो मैंने उनके साथ कहा कि मैम आपके साथ मैं एक बहू वाला बनाती हूँ। तो मैंने बनाया था एक लव मैरिज वाली बहू। वो मेरी वीडियो गई थी 25 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम। उससे पहले भी कुछ वीडियोज़ गई थी, बट वो मेरी एक टर्निंग पॉइंट वीडियो थी, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई। इसी के साथ-साथ मेरी जितनी भी वीडियोज़ थी, मैं यूट्यूब पे भी डालती थी, बट यूट्यूब पे मेरे को इतना रिस्पॉन्स था नहीं। मेरे को 10 के, 20 के ऐसे व्यूज़ आते थे। पर धीरे-धीरे मैंने हमेशा फ़ोकस किया कि मुझे डालना तो है ही। धीरे-धीरे मेरे पास प्रमोशंस भी आने लगे। पहले 5,000 से स्टार्ट किया था, फिर 10,000 हुए, फिर 15,000 हुए, फिर 20,000 हुए। तो कहीं न कहीं एक मोटिवेशन आने लग गया कि ठीक है, मैं इससे भी अर्निंग कर सकती हूँ और अगर मेरा यूट्यूब भी अगर ग्रो कर गया, तो मैं वहाँ से भी अर्निंग कर पाऊँगी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम दिल्ली जाते हैं, क्योंकि मुझे एक्टिंग तो सीखनी थी। मैंने यहाँ पर स्टार्ट की मेरी एक्टिंग क्लासेस और कंटेंट तो मैं बना ही रही थी। बट दिल्ली आके क्या हुआ कि थोड़ा-सा वाइड चीज़ें हो गई। मैं और क्रिएटर्स से मिली, उनके साथ कोलैब किया, उनके साथ काम किया और मुझे एक क्रिएटर मिला, जिसके साथ मैंने बनाई मेरी भाई-बहन वाली वीडियो। और लोगों ने उसको कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया। मेरी यूट्यूब जर्नी जो है, वो उस वीडियो से डिसाइड हुई। 100 के हुए मेरे, मोनेटाइज़ेशन हुआ और सिल्वर प्ले बटन आया। 2 महीने के अंदर मेरा गोल्डन बटन आ गया। क्योंकि मेरी भाई-बहन वाली जो वीडियोज़ थी, मैं रेगुलर डाल रही थी और लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी।
200 मिलियन, 70 मिलियन, 100 मिलियन, ओ माय गॉड, बहुत नंबर्स हैं, मैं बता भी नहीं पाऊंगी आपको, इतने नंबर्स। मैं बहुत खुश थी, तो इसी के साथ मेरा ग्राफ ऊपर जाता ही जा रहा है। तो मैं बहुत इस चीज़ से खुश थी और मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि जब मैं पहली मेरी अर्निंग थी मेरी इंस्टाग्राम पे, वो एक वीडियो की 5,000 थी और आज मैं अप्रॉक्स एक वीडियो का 2 से 2.5 लाख चार्ज करती हूँ। और यूट्यूब पे मेरा मंथली इनकम $1000 के करीब, यूँ कह सकते हो कि 1 लाख करीब मैं यूट्यूब से अर्न कर लेती हूँ। फेसबुक पे भी मेरा 200 से $300 बन जाता है। एक टाइम था जब मैं 20,000 मंथली अर्न करती थी और आज है कि मैं 3 से 4 लाख मंथली आराम से अर्न कर लेती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ सोशल मीडिया से आप लाखों कैसे कमाएँ। सोशल मीडिया से अर्न करना बहुत ही ईज़ी है। हम 4 प्लेटफ़ॉर्म से अर्न कर सकते हैं। इंस्टाग्राम थ्रू ब्रांड कोलैबोरेशंस, यूट्यूब पे आपके पास डायरेक्ट अर्निंग आती है, फेसबुक एंड स्नैपचैट एंड विशलिंक, जिसे हम एफिलिएटेड मार्केटिंग भी बोलते हैं कि आप कुछ भी, जैसे मैंने ये वेयर कर रखा है, मैं इसका लिंक डालूँगी और इस लिंक से कोई भी ऑडियंस इसको परचेज़ करती है तो उसका कमीशन हमको मिलता है। तो दीज़ आर सम प्लेटफ़ॉर्म्स जिससे आप अर्न कर सकते हैं बहुत ईज़िली। तो हमेशा से एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता है कि हम लोग मोनेटाइज़ेशन कैसे करें या वीडियोज़ वायरल कैसे हों? बहुत ईज़ी है, बस 3-4 चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना है। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी, आपको रेगुलर वर्क करना है, रेगुलर वीडियोज़ डालनी है। सेकंड चीज़ है क्वालिटी। अब क्वालिटी की बात मैं कहूँगी कि हम पहली वीडियो से नहीं आती। हर कोई बोलता है यार पहली वीडियो में तो मेरी क्वालिटी आएगी कैसे? आप रेगुलर डालोगे, जब आपकी 50वीं वीडियो होगी ना, आपको क्वालिटी अपने आप दिखेगी। फिर आप धीरे-धीरे अपना कैमरा अपडेट कर सकते हैं, आप फ़ोन अच्छा ले सकते हैं और एक्सक्यूज़ तो बिल्कुल छोड़ने ही पड़ेंगे। अगर आपको वीडियोज़ बनानी है तो आप सनलाइट में बना सकते हैं। आपको धीरे-धीरे, आप जब अर्निंग करेंगे तो आपके पास सोर्सेज़ आएँगे, आप लाइट खरीद सकते हैं, माइक खरीद सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं पहले वीडियोज़ बनाती थी, मैं पार्क में बनाती थी। मेरे पास लाइट नहीं थी, मेरे पास इवन माइक भी नहीं था। मैं दूसरे फ़ोन को ऐसे हाथ में रख के, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करके वीडियो बनाती थी और फिर उसको घर जाके एडिट करती थी। तो 2 चीज़ तो अपन को ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। अब तीसरी चीज़ है कि लोग हमको कैसे पसंद करें, तो पहले आपको सारी वीडियोज़ ट्राई करनी चाहिए, जो भी आपका टैलेंट है। अगर आपको डांस अच्छा आता है तो आप डांस से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको आर्ट एंड क्राफ्ट आता है तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोज़ बना सकते हैं। कुछ लोगों को कुकिंग करना बहुत पसंद है तो आप कुकिंग की वीडियोज़ बना सकते हैं। तो धीरे-धीरे जब आप 2-3 चीज़ें ऑडियंस को देंगे तो ऑडियंस आपको खुद चूज़ करेगी। अगर आपकी एवरेज वीडियो पे 1000 व्यूज़ आ रहे हैं और एक वीडियो पे 5000 या 10,000 व्यूज़ आ गए, तो आपको वहाँ पर समझना है कि ये ऑडियंस को पसंद आ रहा है, तो फिर वही सेम वीडियो आपको रेगुलर डालनी है और उसी में अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है। और रही बात सोर्सेज़ की, तो सोर्सेज़ की आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप स्टार्टिंग एक फ़ोन से स्टार्ट कीजिए, धीरे-धीरे सब आ जाएगा आपके पास। और रही बात एडिट की, तो एडिट के लिए भी आपको बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी मोस्टली मेरी वीडियोज़ फ़ोन से ही एडिट करती हूँ। आपके पास बहुत सारे फ़ोन पे ऐप है, वीएन है, इनशॉट है, मैं मोस्टली वीएन से करती हूँ। आप उससे ईज़िली एडिट कर सकते हैं। हमको थोड़ी बहुत हेजिटेशन भी होती है, मुझे भी काफ़ी हुई थी जब मैं बाहर वीडियोज़ बनाती थी, क्योंकि मैं मोस्टली स्टार्टिंग मैंने मेरी जो भी वीडियोज़ बनाना करा है वो पार्क में किया है। तो पहले तो हम कोशिश करते थे कि ऐसी जगह ढूँढे जहाँ पर कोई है नहीं। तो हम जब धीरे-धीरे बनाते थे तो हेजिटेशन हमारी खुलती गई। और रही बात नेगेटिव ट्रोल्स की या नेगेटिव कमेंट्स की, जो हर किसी का कॉमन क्वेश्चन होता है। मेरे को 2 नेगेटिव कमेंट्स हमेशा से आते हैं और आज भी आते हैं, भाई कि कितने पतले हो यार दी आप, अरे कुछ खा लो, पहले इसको कोई 2 रोटी दो फिर ये वीडियो बनाए, अरे विक्स की गोली लो, अरे खराश दूर करके आओ, अरे पहले खास लो फिर वीडियो बनाना। ऐसे कमेंट्स आते हैं। इस दुनिया में है ना हर तरह के लोग हैं, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। जो आपके लिए अच्छा कमेंट कर रहे हैं ना, उसको 5 बार पढ़ो और उससे खुश होके 4 वीडियोस एक्स्ट्रा बनाओ। एज सम अप मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगी कि आपको जो भी आपकी लाइफ में करना है, सोचो मत, बस कर दो। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, या हम कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अगर आप यही वीडियो देख रहे हो ना और अगर आपको कुछ भी फील होता है किसी चीज़ को लेके जो आप करना चाहते हो लाइफ में, आज ही कर लो। और रही बात लड़कियों की, मैं लड़कियों के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी कि मैं भी ये सोचती थी कि मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके वो थी कि फैमिली वाले बोलते थे ऐसे कपड़े नहीं पहनने या ऐसी वीडियोज़ नहीं बनानी, और मेरे अंदर भी कुछ चीज़ें थी कि मुझे ये तो करना ही नहीं है लाइफ में। तो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद अपने बॉस हो। और इसी के साथ मैं जोश टॉक आशा को थैंक्स बोलना चाहूँगी मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए और अपनी स्टोरी आप सब तक पहुँचाने के लिए। दिस इज़ अ ड्रीम फॉर मी कि मैं आज आप सबके सामने आके अपनी स्टोरी बता रही हूँ
और मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहूँगी जो स्टॉक आशा को मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू।